हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। और आज आईपीएस आरआरबीपीओ का थर्ड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका। कैंडिडेट बाहर आना शुरू हो गए। चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं, उनका थर्ड शिफ्ट का पेपर कैसा रहा है, कैसा रहा इस शिफ्ट में। ये शिफ्ट आपको थोड़ा रीजनिंग इजी था और क्वांट थोड़ा मॉडरेट लेवल पे था। मॉडरेट नहीं था, मुश्किल नहीं था एक्चुअली। इसमें तो मिसलेनियस कम थे। ओके। 5 मार्क्स के आपको सिर्फ सीरीज दिए हुए थे, रॉन्ग नंबर सीरीज, और थोड़ा लेंथी टाइप था उसका कैलकुलेशन था, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड आता था। एक का आंसर उसमें से 0 भी आ रहा था डिफरेंस के बेसिस पे। और रीजनिंग पूरा इजी था, केक वाक था। 40 में 14 तो 36 37 तो इजीली कर सकते थे। टोटल कितना किए आप? मैं तो अभी 57 ही किया इसमें। 57। ज़्यादा समय किस में लगा, क्वांट या रीजनिंग में? देखिए, मैं लगभग 25 मिनट्स में मैंने 36 रीजनिंग किए थे। अच्छा। उसके बाद आपको 21 क्वांट किया। क्वांट में मिसलेनियस कम थे, 5 ही मार्क्स के मिसलेनियस, 5 से 7 नंबर के मिसलेनियस थे। डीआई किए? डीआई मैंने दोनों बनाए। दोनों बनाया डीआई कितने नंबर के डीआई थे? 10 मार्क्स। 10 मार्क्स। किस पे बेस थे? डीआई आपको 2 बेस का, एक आप एक्स स्टेप और एक कुछ और था गोला वाला सिंबल, को एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा। उसमें जेंट्स और फीमेल का रेशियो दिया था, वो कितने परसेंट ज़्यादा हैं, अच्छा। कम है, तो वो रेशियो से निकाल के आपको निकल रहा था। और एक वाला बहुत इजी था, डायरेक्ट ग्राफ से बन रहे थे। अच्छा, जो क्वेश्चन थे डीआई पे वो फार्मूला बेस्ड ही थे नॉर्मल? वही रेशियो पे बेस्ड था, कितना कुछ इंक्रीज किए कितना डिक्रीज किए, उसी बेसिस पे दिया हुआ था। 57 अटेम्प्ट है, कितना एक्यूरेसी के साथ गया है? 100%। मेरा पिछले साल 11 प्रीलिम्स क्लियर हो रहे थे। 11? अरे दैट्स ग्रेट। आप तो अच्छा मोटिवेट कर पाएंगे, गाइड भी कर पाएंगे कैसे तैयारी करें। शिफ्ट में जो भी बैठा है ना, उसको 3-4 नंबर मिलेगा। ये मिलेगा, 100% मिलेगा, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। ओके, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। बस हमें ये बता दीजिए कि उन फ्रेशर कैंडिडेट के लिए हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहले काम होना ज़रूरी है। जैसे अभी मॉडरेट पेपर होता है, बहुत आदमी नर्वस हो जाते हैं। तो लास्ट ईयर मैंने एक शिफ्ट में 64 भी बनाया हुआ था, और मेरे एक फ्रेंड ने 55 से भी क्लियर किया था। शिफ्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आरआरबी के क्वेश्चंस। और इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज थे, जिसमें 2-3 बहुत मुश्किल थे, उसके लॉजिक क्रैक नहीं हो पा रहा था। और क्वाड्रेटिक नहीं थे। सिर्फ मिसलेनियस आपको 10 मार्क्स के थे, तो 7 ही डुएबल थे उसमें से। और सब शिफ्ट में रैंडम जो शिफ्ट्स आते हैं आरआरबी के, उसमें आपको 15 मार्क्स के दिए हुए थे, तो वो आपको 2 से 3 मिनट निकल जाता है। इसके बाद जो कैलकुलेशन बच जाता है, इसी वजह से इसमें अटैम्प्ट गिरे होंगे। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, इसमें ज़रूर 60 के अकॉर्ड बहुत जाएगा, तो 60 बनाया होगा और कुछ नहीं। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए बता दीजिए कैसे तैयारी शुरू करें ताकि उनका भी प्रीलिम्स क्लियर हो, मेंस क्लियर हो। देखिए, उनको तो मॉक टेस्ट, पहले बेसिक्स अप्रोच क्लियर करने के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए प्रॉपर। मॉक ही ओनली सॉल्यूशन है, मॉक, दूसरा कुछ नहीं। मॉक इज द की टू सक्सेस। Mock is the key. Absolutely, this is the only way you can crack any examinations, because lots of teachers are providing some material, but you will not get the confidence by doing such stuff. So you should first try to solve mocks, then switch to any new mocks. Then after you are very comfortable. ओके, थैंक यू। मैं विश करता हूँ इस बार आपका रिजल्ट हो, फाइनली आप बैंक में जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जो फील रहा, एक्सपीरियंस रहा, वो बता दीजिए। क्वांट रीजनिंग बहुत अच्छा ओके था। 36 मैंने रीजनिंग में किया। क्वांट टफ थी, अभी तक के शिफ्ट में क्वांट टफ थे। एक भी इनइक्वलिटीज़ नहीं थी। 6 अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन थे, 4 नंबर सीरीज़ के थे क्वेश्चन, और क्या कहते हैं, एक डीआई थी, एक केसलेट डीआई थी, और लाइन ग्राफ वाली डीआई थी, और अर्थमेटिक थे। टोटल कितना अटेम्प्ट कर पाए आप? टोटल 58 अटेम्प्ट। 58? हाँ। ओके, मतलब क्वांट मतलब डिफिकल्ट था? क्वांट डिफिकल्ट था। रीजनिंग तो नॉर्मल रहा? नॉर्मल बहुत ईजी, रीजनिंग बहुत ईजी था, क्वांट बहुत डिफिकल्ट था। अच्छा, डीआई किस पे बेस्ड आ रहे थे? डीआई एक थे, क्या कहते हैं, 2 ब्रांड थे उसके ऊपर था, और एक लाइन ग्राफ था, लाइन ग्राफ वाला था। मैंने एक ही कर पाया, एक ही, बहुत टफ था। ओके, कोई नहीं, ऑल द बेस्ट। आपका कैसा हुआ पेपर? बढ़िया था। बढ़िया। आपने कितना किया? 62 नहीं 62। कौन सा डिफिकल्ट लगा, क्वांट या रीजनिंग? रीजनिंग कंपेरेटिवली, हाँ। क्वांट के कंपेयर में? हाँ। अच्छा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन था अभी के पेपर का? जो रहता है वही था लगभग। लगभग। आरआरबी का इससे पहले वाला पेपर दिए थे आप? पिछले साल? हाँ। पिछले साल नहीं दिए। नहीं दिए। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा पेपर का? हाँ, ये पेपर तो सही था, मॉडरेट टू हार्ड के बीच में कह सकते हैं जी, क्योंकि रीजनिंग कंपेरेटिवली मैथ से थोड़ा इजी था, लेकिन मैथ में जो है कैसलेट दिया था, और एक डीआई था जिसमें कि आपको मेल एंड फीमेल दिए हुए थे, और उसमें से 2 तरह का शूज़ थे, एक खादिम था और एक्स प्ले करके,
इस टाइप का DI था। तो उसमें से 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा था, लेकिन 2 में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। और एक DI था जिसमें मेल एंड फीमेल दिए हुए थे, और उसमें से आपको उसका रेशियो भी दिया हुआ था, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट लगा। और एक था कैसलेट DI था, उसमें प्रॉब्लम आ रहा था। और 5 सिंपल सीरीज था फिल इन द ब्लैंक्स वाले। और उसके बाद से आपको अर्थमेटिक कुछ क्वेश्चन थे। और रीजनिंग में लगा में एक पजल आया था जो कि सर्कल बेस्ड था, जिसमें 4 आदमी अंदर देख रहे थे और बाहर की ओर फेस कर रहे थे। और उसके बाद आपको सिटिंग अरेंजमेंट आया कि एक था सर्टेन नंबर पर्सन, दो वर फेसिंग नॉर्थ, और दूसरा पजल था अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, इस टाइप का था। तो रीजनिंग का लेवल इजी टू मॉडरेट था, लेकिन मैथ का मॉडरेट टू हार्ड कर सकते हैं। टोटल आप कितना बनाए? टोटल तो मेरा रहा 64 के अप्रॉक्स। क्वांट में कितना है, रीजनिंग में कितना हुआ? रीजनिंग में मेरा हो गया लगभग में 39, और क्वांट में अप्रॉक्स 24-25 के अप्रॉक्स। ज़्यादा समय किस में लगा? क्वांट में लग रहा था। क्वांट में? रीजनिंग में कम समय लगा। रीजनिंग में कम समय लग रहा था। पिछला वाला पेपर दिए थे जो पिछले साल हुआ? पिछला साल का सारा दिए हुए थे, मीन्स तो उससे थोड़ा सा लेवल अप था। क्वांट का खासकर, रीजनिंग का तो एज इट इज था पिछले साल की तरह। DI आपको कैसा लगा? डिफिकल्ट लगा या डुएबल? DI डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन लेंदी था। हाँ, लेंदी था। ओके, आपने 62 अटेम्प्ट करा है। एक्यूरेसी कितने पे है? एक्यूरेसी अप्रॉक्स 95 के अप्रॉक्स है मेरा। 95। आई विश कि आपका रिजल्ट हो। ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू। कितने किए आप? मेरा 61 रहा। 61। ज़्यादा टाइम किस में लगा? ज़्यादा टाइम जैसे कि मेरा रीजनिंग बढ़िया है तो रीजनिंग में ज़्यादा टाइम दिए। क्वांट थोड़ा उतना कुछ अच्छा नहीं है तो क्वांट में लास्ट टाइम दिए। क्वांट में 20 मिनट दिए, रीजनिंग में 25। कितना अटेम्प्ट किए क्वांट में? क्वांट में मेरा अटेम्प्ट 21 और रीजनिंग 40। रीजनिंग में 40? हाँ। अरे वाह, अच्छा। क्या डिस्ट्रीब्यूशन है रीजनिंग के पेपर का? डिस्ट्रीब्यूशन है, 4 पजल थे टोटल। 4 से ज़्यादा थे सर। 4 पजल थे, बाकी नॉर्मल सिलॉग्स थे 5, और इनइक्वलिटी नहीं थे। और आपको बस वही सिंपल कॉन्सोनेंट वॉवेल वाला अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थे। और कुछ ऐसे वो जो आते नहीं है वो बैकवर्ड एंड इनवर्ड वो पता करना। एक ही क्वेश्चन जिसका होता है कि कौन से कितना पेयर बनता है उसका, वो क्वेश्चन थे और कुछ नहीं। अच्छा, और क्वांट का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? क्वांट में 3 ये थे, क्या बोलते हैं, DI। अर्थमेटिक थे 12 से 15। इस बार 3 DI है? हाँ, 3 DI थे। मेरे में 3 DI थे। एक 15 केस थी, एक टेबुलर थी, एक बार ग्राफ थी। हमने 15 क्वेश्चन। हाँ, 15 क्वेश्चन। रॉन्ग नंबर सीरीज 5, और क्वाड्रेटिक नहीं थी। और बाकी वही अर्थमेटिक 3 DI मतलब क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन का जगह एक DI आ गया। तीनों DI किस पे बेस था? एक केसलेट थी, ठीक है, एक बार ग्राफ थी, और एक नॉर्मल टेबुलर DI थी। और मतलब नॉर्मल 2 DI नॉर्मल थी, एक केसलेट थोड़ी परेशानी दी है। और आप पिछला बार वाला पेपर दिए? डिफिकल्ट था। 5 रॉन्ग नंबर सीरीज थी। 2022 वाला RRBPO दिए थे आप? नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? पहली बार पेपर दिया RRBPO का, कैसा लगा? कोई कंपेयर करे कोई अदर बैंकिंग PO का एग्जाम से? तो I haven't given any banking exam before that. पहला बैंकिंग? हाँ, first banking exam, so I don't know. With comparison to mocks, it was quite easier. अच्छा। But देखते हैं आगे। 61 अटेम्प्ट है, कितने एक्यूरेसी पे है फोकस? एक्यूरेसी ऑलमोस्ट मेरा 95 होना चाहिए। 95? हाँ, क्योंकि रीजनिंग का सिलॉग्स में 1-2 हो सकता है। अच्छा। बाकी और मैथ में नहीं है। ओके, आई विश कि आपका पहला ही रिजल्ट हो जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो दिस वाज द अपडेट ऑफ द पेपर काफ़ी आसानी आ रहा है, नथिंग टू वरी अबाउट। नेक्स्ट जो कैंडिडेट आएंगे आराम से आइए, मॉक पे भरोसा रखिए, जो आपका प्रैक्टिस है उस पर भरोसा रखिए। इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे बने रहिए। मेक श्योर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।